नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उफरावट अपने प्रत्याशी के समर्थन जनसभा को संबोधित करने बुलंदशहर पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने से पहले चंद्रशेखर ने दलित महापुरुषों को नमन किया। इसके बाद चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर सत्ता चाहिए तो उनके लिए संघर्ष करना होगा। जनसभा में जोश भरने के लिए चंद्रशेखर बोले कि बुलंदशहर से यूपी की फिजा बदलेगी और अब गरीब का बच्चा भी जाएगा। सरकार पर तंज कसते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार पर विधायक खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा, गरीब के लिए नहीं। चंद्रशेखर बोले कि गरीब की बेटी की आबरू सुरक्षित नहीं और इस पर सरकार चुप है। चंद्रशेखर बोले कि हाथरस की बहन के साथ ज्यादती को भूलन नहीं। दलित के बेटे को जलाने वाली सरकार को भूलना नहीं। चंद्रशेखर यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने योगी सरकार निकम्मी, झूठी और जातिवादी करार दे डाला। चंद्रशेखर बोले कि यह निकम्मी, झूठी और जातिवादी सरकार है, लोकतांत्रिक नहीं। चंद्रशेखर ने यूपी में असुरक्षा का माहौल बताया, जबकि बागपत में दरोगा की दाढ़ी रखने पर निलंबित की कार्यवाही को भी चुनावी मुद्दा बनाते हुए चंद्रशेखर बोले कि बागपत में दरोगा को दाढ़ी रखने की आज़ादी क्यों नहीं। चंद्रशेखर बोले कि इसकी आज़ादी संविधान देता है, मगर फिर भी दरोगा की दाढ़ी कटवा दी गई। पेश से बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। सर, एक फिरोजाबाद में भी रात एक घटना हुई है। दलित बच्ची को जो है छेड़छाड़ का विरोध किया उसने, तो उसको सरेआम गोली मार करके हत्या कर दी। क्या सर इस मामले पर आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में वोट मांग रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश जैसा बिहार को बना देंगे। बिहार में तो पहले से इतनी समस्याएं हैं और ऊपर से उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हैं, कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अगर उनमें ज़रा सा भी संयम है, धैर्य है और वो चीज़ों को समझते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे जब प्रदेश नहीं संभल रहा है तो अयोग्य व्यक्ति अगर कुर्सी बैठा रहेगा तो मुझे लगता है कि अपराधियों को इतना हौसला हो जाएगा कि वो घर में घुस के जो अपराध करेंगे। तो उत्तर प्रदेश क्राइम प्रदेश बन चुका है और दलितों का रहना तो उत्तर प्रदेश में दुष्वाव है। दलित मुझे लगता है आने वाले समय पलायन करेंगे या धर्म परिवर्तन करेंगे, ऐसा जैसा वहाँ देखने को मिला गाजियाबाद में कुछ समय पहले। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश। बागपत की सर अभी आपने कहा था, तो बागपत का जिस तरीके से बताया था कि एसपी ने एक आदेश दे दिया था एक दरोगा को। देखिए, इस देश में आर्टिकल 25-26 कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं जो सबको धार्मिक आज़ादी देते, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य कोई धार्मिक अल्पसंख्यक हो, सबको अपने धर्म को मानने की और अपने धर्म का पूजा पाठ करने की आज़ादी है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अपनी दाढ़ी रखी हुई है, उनको अच्छा लगता है तो सब लोग रखते हैं। इस तरह से किसी को बेबस करना या दबाव बनाना ये सही नहीं है। ये एक तरह से एक एजेंडा सेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट ने काम तो कुछ नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से यूपी में क्राइम भी बढ़ रहा है और कोई भी एक अच्छा काम सरकार नहीं कर पा रही, तो अपनी चीज़ों को छिपाने के लिए वो दोबारा से जो है, अब चुनाव है तो वो राष्ट्रवाद और जो पोलराइजेशन का एजेंडा है उनका बंटवारे का, उसी को दोबारा से लागू करना चाहता है। लेकिन मुसलमान समझदार हैं तो दरोगा जी ने अपने आप ही कटवा ली दाढ़ी और कहा कि मैं ड्यूटी पे आ गया हूँ। मानते हैं सर ये एक साजिश के तहत ये सब? बिल्कुल प्लानिंग है। आपने बिहार का हाल देख लिया होगा, प्रधानमंत्री जी की रैली में 2000 की भीड़ नहीं जुट पा रही और जो और लोग गए हैं अपनी जान बचाने के लिए कोरोना पॉजिटिव की बात कर वापस लौट रहे हैं। हालात ये हैं कि अभी जनता के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि करा कुछ नहीं है। बिहार में 15 साल इनकी सरकार थी और आप हालात देखिए कि बिहार में लोगों के तन पे कपड़े भी नहीं है, जो बुनियादी ज़रूरत है। 25 लाख रुपए सरकार अगर उनसे लेना चाहती तो लिखित में एक आदेश देते, उनसे 25 लाख रुपए दे ले, हम अपने समाज को 50 लाख रुपए इकट्ठे करके दे देंगे। लेकिन पीड़ित परिवार की एक ही मांग है कि न्याय चाहिए और पैसों की मांग उनकी नहीं थी, ये समाज की मांग थी, क्योंकि उनकी बेटी के साथ जो हुआ है वो समाज की बेटी है। ये करना का जो अधिकार है किसी को भी नहीं है, दरिंदों को नहीं है। तो ये अगर सरकार मदद के बाद दबाव बनाती है तो मुझे ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार से और कोई उम्मीद भी नहीं। एक बात और आजाद जी आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी कि बार बार आरोप लगाते रहते हैं विपक्ष की, आज़ाद समाज पार्टी हो या ओवैसी पार्टी हो, ये बीजेपी की भी पार्टी है। बीजेपी नहीं चाहती कि मुस्लिम एक तरफ जाए और दलित एक तरफ जाए, जिससे मायावती मजबूत हो या फिर मुस्लिम ही समाज मजबूत हो। तो इसमें क्या कहना है? देखिए, आरोप लगाना तो आसान है। मैं कहता हूँ जिनके खिलाफ संघर्ष है उनसे समझौता तो नहीं हो सकता है। मैं आज ही के दिन जेल से लौटा था, दिल्ली पुलिस ने मुझे बंद किया था। 2 महीने से ज़्यादा जो है मैं जेल में रहा था। मेरी कमर पे 250 करीब लाठियाँ पड़ी थी। तमाम जो जेलों के मुकदमे मेरे ऊपर हुए, जहाँ मैं जेल गया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। तो हम उनकी बी टीम है, एक टाइम में तो समय और जनता तय करेगी। लेकिन सच ये है
कि बहुत सारे लोग उनकी तरफ से खेल रहे हैं, जो CNPR NRC पर उनका साथ देते हैं, जो और तमाम उस पर आर्थिक आधार पर आरक्षण जब लागू होता है तब वो उनका साथ देते हैं, जिन्होंने बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों से के खिलाफ जाके जो है वो अघोषित रूप से जो इमरजेंसी लग रखी है देश के अंदर, जिस तरह से वो संविधान खत्म करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका सहयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के भी चेहरे बेनकाब हो जाए। इनकी सरकार थी और आप हालात देखिए कि बिहार में लोगों के तन पे कपड़े भी नहीं है, जो बुनियादी ज़रूरत है कि सामान्य उसमें भी काम नहीं हुआ है। ना अच्छे हॉस्पिटल वहाँ है, ना अच्छी स्कूलिंग वहाँ पर है, ना ही वहाँ क्राइम कंट्रोल हो पा रहा। तो जैसी स्थिति वहाँ है ऐसी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में जनता तैयार हो चुकी है। आप आज चुनाव करा लीजिए तो मुझे लग रहा है सरकार जो है अल्पमत में चली जाएगी। सर 2022 में सर जिस तरीके से प्रियंका गांधी आपको देखने के लिए नज़दीकियाँ पहले भी प्रियंका ने आपसे की, तो क्या हो सकता है कि आपका गठबंधन कांग्रेस से हो सकता है या अकेले ही चुनाव लड़ता है? देखिए हम लोग पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी जो टीम है, जनता चुनाव लड़ाती, जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस का भी शासन देख चुके हैं, बीजेपी का शासन देख चुके हैं और तमाम लोगों का शासन देख चुके हैं। अब जनता ने मन बनाया कि वो आज़ाद समाज पार्टी मौका देगी और आज की ऐतिहासिक भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं, लोगों को परवाह है, तो वो बदलना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में पहला विधायक आज़ाद समाज पार्टी का बुलंदशहर से जीत के जाएगा। हाथरस की फंडिंग पे क्या कहना चाहेंगे? उसमें सीएम योगी साहब ने साफ कह दिया जब उनका नहीं संभला कुछ भी मामला, फंडिंग पर आ गए और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करने होने लगी। देखिए उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है और संरक्षण के चलते मुख्यमंत्री तमाम तरह की जो हैं लोगों को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। उसी में एक ये फंडिंग का मामला था, ईडी ने साफ कर दिया कोई फंडिंग नहीं हुई है। और अगर फंडिंग हुई है तो फिर देश की एजेंसियां क्या कर रही हैं, बड़ा सोचने का विषय है। इस तरह से तो यहाँ कोई भी बड़ा क्राइम हो सकता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक उन्होंने जुमला छोड़ा था कि जिससे कि लोगों को भ्रमित कर दे, लेकिन जो हाथरस में हुआ है वो निंदनीय है। और वो किसी भी सरकार के लिए जो है या किसी भी आम आदमी के लिए अगर उसको व्यक्तिगत तौर पर सोचा जाए तो वो दुखी भरा पल है। जिस तरह से उस बच्चे की लाश को बिना पीड़ित परिवार की सहमति के कचरे की तरह जलाया गया और पीड़ित परिवार जिस तरह डराया गया। अभी भी एक नई जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों द्वारा कि पीड़ित परिवार को वहाँ एक SDM मोदिया वो जा कहती है अगर आपको न्याय चाहिए तो 25 लाख रुपए वापस कर दो। तो इसका मतलब ये है कि उनको पीड़ित परिवार को डराया दबाया जा रहा है, किसी तरह से वो पैसों में समझौता कर ले। 25 लाख रुपए सरकार अगर उनसे लेना चाहती तो लिखित में एक आदेश देते उनसे 25 लाख रुपए दे ले, हम अपने समाज को 50 लाख रुपए इकट्ठे करके दे